हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अरुण भदौरिया आप सभी का अनलॉक योर सक्सेस की दुनिया के 5वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। माय डियर, लास्ट एपिसोड जो हमारा था उसमें हमने सीखा कि व्यापार क्या है और व्यापार को करने के तरीके क्या हैं। आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखिए जो व्यापार आपने स्टार्ट कर दिया है, व्यापार के आप नियम जान गए हैं, तो व्यापार को अगर आपको प्रोसेस करना है, व्यापार को आपको आगे ले जाना है, तो आपके लिए पीएमए बहुत जरूरी है। पीएमए एग्जैक्टली पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। जब तक आपके जीवन में, आपके व्यापार में आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सेट नहीं होगा, तब तक आपका व्यापार सिर्फ व्यापार होगा, वो बुलंदियों को नहीं छू पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि व्यापार आपका आपके पीएमए से ही डिसाइड होता है, आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से ही डिसाइड होता है। यानी कि पीएमए की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है? आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में समस्याओं को सामना करने, स्थितियों को सहारा देने और सुधरने की क्षमता को सुझाव देता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य में, मानसिक यानी कि मेंटली, जो हमारा मेंटल है, हमारा दिमाग है, मेंटली मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और समस्याओं का सामना करने का सही तरीका मिलता है। इसे विकसित करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन काफी है, माय डियर, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। पीएमए का प्रभाव स्वचालित होता है। जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इंपैक्ट है, वो आपका स्वचालित है, वो अपने आप ही चलता है। लेकिन इसको हासिल करना स्वचालित नहीं है। यानी कि आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपका स्वचालित है, लेकिन इसको हासिल करना, इसको ग्रैब करना स्वचालित नहीं है, क्योंकि पीएमए को सेट करना पड़ता है। आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को सेट करना पड़ता है, इसीलिए यह स्वचालित नहीं होता है। एक महान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़ायली ने कहा कि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, अपितु हम परिस्थितियों को बनाने वाले हैं। यानी कि जो हम लोग की एक प्रॉब्लम रहती है ना कि यार ये सिचुएशन आ गई, इसको कैसे हैंडल करें, क्या करें, हे भगवान अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत सारी आपके अंदर जो निगेटिविटी चीजें आती हैं। तो यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि परिस्थितियों का दास हम नहीं हैं, हम परिस्थिति बनाने वाले हैं। तो बेंजामिन डिज़ायली जी ने क्या कहा कि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं, अपितु हम परिस्थितियों को बनाने वाले हैं। और यही जीवन में हमें करना चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियों से बाहर आना चाहिए। जो हमारा कंफर्ट जोन है, जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमको ये चीज करनी चाहिए थी, तो जो स्थिति है, जिस समय आपकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको बाहर आना होगा। और उससे आप बाहर आएंगे कैसे, उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। और उन्हें सटीक तरीके से हल भी करना है तो कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक बात कर लें जीवन की, क्योंकि व्यापार हमारे जीवन में ही है। जीवन है क्या माय डियर? जीवन आशावाद और निराशावाद के बीच का संघर्ष है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुतों के मुंह से कहते रहते हैं कि भाई क्या करें, स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई स्ट्रगल कर रहे हैं। आशावाद और जो निराशावाद, आशावाद निराशावाद के दोनों के बीच का जो संघर्ष है, वही जीवन है। अब ये आशावाद और निराशावाद क्या है, यह भी जानना जरूरी है कि आशावाद क्या है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में आशावाद और निराशावाद है क्या? तो आशावाद और निराशावाद क्या है, यह जानने के लिए आशावाद के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आशावाद उस मानसिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति सर्वोत्तम फल के प्रति आशान्वित रहता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम, कहते नहीं कि रिजल्ट, जो यहां पे फल शब्द का प्रयोग किया गया कि मैक्सिमम रिजल्ट के प्रति आशान्वित रहता है। उसकी आशाएं, अब उसकी अपेक्षाएं होती हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट गेन करेगा। और दार्शनिक रूप से अगर हम बात करें, दार्शनिक रूप से, तो ये निराशावाद का विलोम है। आशावादियों में प्रायः प्रबल विश्वास होता है। आशावाद जो लोग होते हैं उनके जीवन में प्रायः प्रबल विश्वास होता है, जिसको कहते हैं ना कि भाई गजब का कॉन्फिडेंट बंदा है, तो प्रायः प्रबल विश्वास होता है कि घटनाएं और लोग मूलतः अच्छे होते हैं। इस कारण अधिकांश परिस्थितियों में उत्तम फल प्राप्त होता है। यानी कि जो उत्तम फल प्राप्त होता है वो प्राप्त क्यों होता है कि उनका जो विश्वास है,
उनकी जो परिस्थितियां हैं उनको विश्वास होता है कि हम इन परिस्थितियों को पार कर जाएंगे, इनको हम क्रॉस कर जाएंगे। इसी वजह से उनको जो फल मिलता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो रिजल्ट उनका आता है वो उनका बेहतर होता है। और उत्तम फल जो प्राप्त होता है, कहते हैं ना, एक कहावत है कि बिना योजना कोई भी सपना इच्छा मात्र है। बिना योजना, बिना प्लानिंग के, विदाउट कोई प्लानिंग आप कोई भी सपना देख लीजिए, वो सपना पूरा नहीं होता है। वो सिर्फ एक इच्छा होती है कि हाँ भाई साहब, हम भी कल को महल बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम नोटों की गड्डी रखेंगे। अब इस नोटों को, गड्डी को रखने के लिए जो महल हम बना रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी योजना क्या है? क्योंकि बिना योजना के देखा हुआ कोई भी सपना वो मात्र और मात्र आपका इच्छा मात्र होता है। जिस तरह से कहते हैं कि खुली आंखों से देखा हुआ सपना ही पूरा होता है, बंद आंखों से देखा हुआ सपना सिर्फ सपना रह जाता है। अगर सरल भाषा में, अब थोड़ा सा हम इसको सरल करते हैं कि अगर सरल भाषा में सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पीएमए यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, तो क्या है? एक्चुअल में वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सोचने का एक सही और संतुलित तरीका है। सोचने का एक सही और संतुलित तरीका है। पीएमए जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, ये एक सफल चेतना है। आपकी जो चेतना है वो एक सफल चेतना है। जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है वो आपकी एक सफल चेतना है। पीएम जो है वो पीएमए जो है आपका, वो जीवन का एक समावेशी दर्शन है। पीएमए सही कार्यों व प्रतिक्रियाओं द्वारा इसे करते रहने की क्षमता है। पीएमए मन की एक विश्वासपूर्ण, सही और रचनात्मक अवस्था है जो व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को चुनने के अपने तरीके को इजाद करता है। सफलता की तरह कोई सफल नहीं होता माय डियर, यानी कि चुनने के लिए अपने तरीके को इजाद करता है कि वो किस प्रकार से सामने वाले को चुनेगा, ना कि उस व्यक्ति विशेष की व्यवस्थाओं और उस व्यक्ति विशेष के बारे में जान के ही उसको चुन लेगा। ये जो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है, ये आपको बताता है कि क्या आप सामने वाले व्यक्ति को आपको चुनना है कि नहीं चुनना है। यही आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और यही आपको आगे ले जाता है। अब बात आती है कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण के सूत्र क्या है, ये पीएमए हमको सेट कैसे करना है। ये पीएमए के, क्योंकि अभी हमने व्यापार के बारे में जाना तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स थे, हमने माइंडसेट के बारे में जाना तो उसके भी कुछ सीक्रेट्स थे। आज हम पीएमए यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो इसके भी कुछ सूत्र होंगे, इसके भी कुछ सीक्रेट्स होंगे, इसके भी कुछ हिडन ट्रुथ्स होंगे। माय डियर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एक इकलौता आपके साथ में एक सिनेरियो है जो आपको किसी भी स्थिति और परिस्थितियों से निकाल सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई वो अपने कंफर्ट जोन में है। तो वो कंफर्ट जोन में क्यों है? वो कंफर्ट जोन में इसलिए है क्योंकि उसका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सेट नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों से निकलना नहीं चाहता है। उसका बस यही कहना है कि ये जो परिस्थितियां हैं, भगवान तूने जो मुझे दिया है, मैं बस उसी में खुश हूं। वो अपनी परिस्थितियों से निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जो इंसान है वो परिस्थितियों का दास नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को बनाने वाला है। अब बात यह है कि परिस्थितियों का दास नहीं, बनाने वाला है। जितनी भी परिस्थितियां आज आपके सामने हैं, थोड़ा सा उसका आत्म अवलोकन कीजिएगा माय डियर। वो परिस्थितियां हुई क्यों, वो परिस्थितियां बनी क्यों? तो अगर हम उनकी बात करें कि वो परिस्थितियां बनी क्यों, परिस्थितियां हुई क्यों, तो कहीं ना कहीं उसके एंड ऑफ द मूवमेंट कंक्लूजन में यही आएगा कि कारण कौन? मैं। कौन लायबल है? मैं। क्यों मैंने वो काम, किसने नहीं किया? मैंने। क्या वो काम उस समय मुझे कर लेना चाहिए था? किसने नहीं किया? मैंने। मुझे उससे जाके मिल लेना चाहिए था, कौन नहीं मिलने गया? मैं। तो हर जगह पे जब आप उस चीज को, छोटी सी चीज को, उस परिस्थिति के बारे में जब आप अवलोकन करेंगे, उसका आत्म अवलोकन करेंगे, स्व अवलोकन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर परिस्थिति के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसीलिए कहा गया है कि इंसान यानी कि कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों का दास नहीं है, बल्कि वो परिस्थितियों को बनाने वाला है। तो हर परिस्थिति को आपने बनाया। आज की स्थिति, आपकी परिस्थिति अगर ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है, ये भी बनाने वाले आप हैं। ये ठीक है
तो इसको भी बनाने वाले आप हैं। और ये ठीक है और ठीक रहेगी, तो इसका मतलब है कि आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो सेट है, और पीएमए यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपके व्यापार में, आपकी व्यवहारिक जिंदगी में और आपकी रोजगार की जिंदगी में, तीनों ही जिंदगियों में पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट करके रखता है। ये वही सीक्रेट है, ये वही दवा है जो हर मर्ज की दवा है। कहते नहीं कि एक दवा सारे दर्द हवा, तो उसी तरीके से ये उस मर्ज की दवा, हर मर्ज की दवा है, वो है आपकी पीएमए यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण को सेट कैसे करना है? बात तो यही आती है कि हम चीजों को जान तो लेते हैं, बट उनको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पता होगा, आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन आज तक आपने उसको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। और जब हम किसी भी चीज को जानने के बाद में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उसको जानना और ना जानना दोनों बराबर है। क्योंकि अगर हमको पता है कि हमें भूख लगी है और हमारे सामने भोजन रखा है, ये हमें पता है, तो भोजन उठा के हमने अगर किया तो हमारा पेट संतुष्ट हुआ, ये हम इसके कारक थे। सामने भोजन रखा है, भोजन हमने नहीं उठाया, नहीं खाया, तो उसके भी कारक हम हैं। यानी कि जो अगर हम व्यापार की बात करें, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण को सेट कैसे करते हैं, क्योंकि इंसान को पता सब होता है लेकिन करता नहीं है। लेकिन जब हम, आप और हम मिलके इस पीएमए को सेट करेंगे, आज जो हम आपको 10 सूत्र बताने वाले हैं, इस 10 सूत्र को आप कहीं लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और केवल इन 10 सूत्रों का आप 90 दिन पालन करिएगा। 90 दिन के बाद में आपकी जिंदगी, आपका व्यापार, आपका व्यवहार सब बदल जाएगा। क्योंकि अनलॉक योर सक्सेस की दुनिया में जो भी चीज आपको मिलेगी वो आपकी सफलता को खोलने वाली ही होगी, आपको सफल बनाने वाली होगी। चलिए आइए जानते हैं कि वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को सेट करने के 10 सूत्र क्या हैं। तो वो 10 सूत्र जो है जिन्हें आपको रोज पढ़ना है, मैंने बोला उसको नोट कर लीजिए। ये जो 10 सूत्र हैं इनको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 90 दिन तक इसे डेली पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, और इसे 90 दिन तक अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा, अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिएगा, अपनी दिनचर्या को में शामिल कीजिएगा। मैंने हर बात को 3 बार इसलिए बोला है क्योंकि कहते हैं कि अगर 3 बार कोई बात बोल दी जाए तो वो हमारे जहन में, हमारे कानों के थ्रू हमारे हृदय को टच कर जाती है। अगर आपने इन 10 सूत्रों को, इस 10 जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में इसको इंट्रोड्यूस कर लिया कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्चुअल में आपके पीएमए को वो गति देती है, आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को वो गति देती है जिसे आप लेके उस गति के साथ सफल हो जाते हैं। एक गति देती है, क्योंकि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसको सेट करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। तो वो जो 10 सूत्र हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। तो पीएमए को सेट करने का जो पहला सूत्र है, जो पहला सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा, वो जो पहला सूत्र है वो है पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए और काम करके सीखिए। मतलब फिर से एक बार मैं इसको दोहराऊंगा कि पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए और काम करके सीखिए। मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी व्यापार आपने शुरू किया है, जिस व्यापार में, जिस जगह पे आप जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे विश्वास के साथ में और सकारात्मक विश्वास के साथ में उस पे काम करना है। और उस पे काम आप तब कर पाएंगे जब अपने दिमाग को आप काबू में रख पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। हमारा दिमाग कहता है कि भाई साहब ये काम करो, आप डेफिनेटली इसमें यार हम लोग निकल जाएंगे, हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, जितनी भी चीजें हमको इस सफल अवस्था में चाहिए वो सारी चीजें हमारा दिमाग हमको बताता है कि वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन हमारा दिल क्या कहता है? अरे नहीं यार, यहां मामला गड़बड़ हो गया तो, यहां पे कुछ अलग दिक्कत आ गई तो, नहीं तो दूसरे क्षणों में क्या होता है, अरे यार ये क्यों काम करना, हम लोग ये वाला काम करते हैं ना। क्योंकि अक्सर आदमी दिल की सुनता है, दिमाग की नहीं। तो जो पहला सूत्र है
जो पहला सूत्र है वो विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए और काम करके सीखिए। जो व्यापार आपने चालू कर दिया है, जो व्यापार आपने चालू कर दिया है, अपनी मेंटली यानी कि सकारात्मक अवस्था पे अपने माइंड को एकदम पकड़ के जकड़ के काबू कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं यही करूंगा, मैं इसी में ही सफलता प्राप्त करके रहूंगा। और दूसरी चीज जो इसमें है कि काम करके सीखिए। तो आपको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का व्यापार आपने शुरुआत किया है, जिस व्यापार को आपने चालू किया है, उस व्यापार के बारे में हर दिन नया नया सीखते हुए उसमें काम करते रहना है। कुछ ना कुछ चीजें, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात बोली कि पता होता है बट हम इंप्लीमेंट नहीं करते, तो इंप्लीमेंट मतलब कि काम करके सीखना है। ये मेंटल एटीट्यूड, यानी कि यही मेंटल एटीट्यूड आपको आगे ले जाएगा और यही है आपका पहला सूत्र, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को सेट करने का, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित करने का और उसको सेट करने का। यही आपका पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए। अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए, ना कि उन चीजों पे जो आपको नहीं चाहिए। यानी कि उन चीजों से आप दूर हो जाइए जो आपको नहीं चाहिए। आपको निराशावादी नहीं चाहिए तो जो निराशावादी लोग हैं उनसे दूर हट जाइए। आपको व्यापार में मुनाफा कमाना है, आपको व्यापार में सफल होना है, तो उन लोगों के पास चले जाइए जो लोग सफल हैं। उन लोगों से ज्ञान लीजिए, उन लोगों से हमेशा दूर रहिए, उन चीजों से हमेशा दूर रहिए जो आपके व्यापार को या आपको प्रभावित कर सकते हैं निगेटिवली, यानी कि नकारात्मक अवस्था में कर सकते हैं। तो अपने मस्तिष्क को सिर्फ उन चीजों पर केंद्रित करिए, अपने माइंड को, अपने दिमाग को सिर्फ केंद्रित कर दीजिए कि भाई मैंने ये व्यापार चालू किया है, मैंने ये धंधा चालू किया है, यही धंधा करके रहूंगा चाहे जो हो जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को उस हिसाब से सेट करना, अपने मस्तिष्क को उस जगह पर सेट करना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये चीज चाहिए, तो हमको सिर्फ ये चीज चाहिए। उन चीजों से अपने दिमाग को बिल्कुल पृथक कर लीजिए जो आपको नहीं चाहिए, और ये आप बेहतर जानते होंगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को, अपने इस पीएमए को सेट कर लिया, अपने माइंड को सेट कर लिया, जो माइंडसेट है ना, इसमें माइंडसेट कर दिया कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये चीज मेरे लिए पॉजिटिव थिंग है, उसको आपको ग्रैब करना है, बाकी चीजों को आपको ले डाउन कर देना है, छोड़ देना है। जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई, ये मान लीजिएगा कि आपने अपने पीएमए को सेट कर लिया है 25%। अब हम बात करते हैं तीसरे सूत्र की कि तीसरा सूत्र क्या है। तीसरा सूत्र है कि पीएमए को सेट करने के लिए, अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को सेट करने के लिए, अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण को सेट करने के लिए स्वर्णिम नियम का सहारा लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्वर्णिम नियम क्या है, तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि स्वर्णिम नियम क्या है। स्वर्णिम नियम यह कहता है कि दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यापार करना चाहिए जैसा आप अपने साथ चाहते हो। यानी कि आप जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे के पूरे नेचर से जो चीज आप चाहते हो, जिस तरीके की चीजें आप उनसे चाहते हो, नेचर के साथ साथ में किसी व्यक्ति विशेष से आप जैसा व्यवहार और जैसा आचरण चाहते हैं, आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार और वैसा ही आचरण करना चाहिए। यही स्वर्णिम नियम है और यह सिद्धांत अधिकांश धर्मों और संस्कृतियों में मौजूद है। अधिकांश धर्मों और संस्कृतियों में मौजूद है, यही स्वर्णिम नियम है और यह पीएमए सेट करने का आपका तीसरा सूत्र है। क्या कहता है कि जैसा व्यवहार आपको चाहिए वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीएमए सेट करने के चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र क्या कहता है कि चौथा सूत्र यह कहता है कि आत्म परीक्षण करके, आत्म परीक्षण मतलब कि स्वावलोकन भी आप समझ सकते हैं। आत्म परीक्षण, सेल्फ असेसमेंट करके आप सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए। मतलब क्या है कि चौथा सूत्र पीएमए क्या, आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटी है,
जितना भी नकारात्मक अवस्था की चीजें, ठोस, द्रव्य, गैस, किसी भी अवस्था में आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में जो विद्यमान है, चौथा नियम कहता है कि आपको उन सब को निकाल देना है। आत्म परीक्षण कैसे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान की एक्चुअल में अच्छाई और बुराई वो सिर्फ इंसान जानता है। आपकी क्या अच्छाई है, आपकी क्या बुराई है, ये केवल आप जानते हैं। मेरी क्या बुराई है, मेरी क्या अच्छाई है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। इसीलिए आत्म परीक्षण, चौथा जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि आत्म परीक्षण कीजिए। आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए, यानी कि आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या निगेटिविटी है, और जिस दिन आप अपने निगेटिविटी को पहचान जाते हैं, अपनी नकारात्मक चीजों को जान जाते हैं, उसी दिन आपको उसको निकाल देना है। और यह सब तभी संभव है जब आप आत्म परीक्षण करेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। जिस दिन आपके जीवन से ये नकारात्मक, ये नेगेटिविटी निकल गई, आपका व्यापार और आपकी सफलता दोनों एक साथ वंदे भारत वाली स्पीड से चलेंगी। पांचवें सूत्र की मैं बात करता हूं। पांचवा सूत्र क्या कहता है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण को सेट करने वाला पांचवा सूत्र क्या कहता है कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ये तो आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। आप खुश रहोगे और दूसरों को खुश रखोगे तो वहां पे जो एक ऑरा, जो एक एटमॉस्फेयर मेंटेन होगा वो पॉजिटिव होगा। जब आप, पता चला कि मैं आऊं आपके सामने और कितनी देर आप देखना पसंद करेंगे? मेरा ये लटका हुआ चेहरा आप कितनी देर देखना पसंद करेंगे? हद से हद 2 या 3 मिनट। उसके बाद में माहौल जो होगा वो माहौल पूरा का पूरा, समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। वहां का हर आदमी नकारात्मक अवस्थाओं से भर जाएगा, नकारात्मक विचारों से भर जाएगा कि भाई ये कौन सा व्यक्ति आ गया हमारे सामने, ये जो बैठा हुआ है कैसा मुंह बना के बैठा है। और जब आप यहीं पे, जैसे मैं बैठा हूं और मैं चीयर कर रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, माय डियर, मेरे हंसने के साथ साथ में आप भी हंस रहे होंगे। और जब मैं खुश होऊंगा और जब खुशी में कोई चीज आपको बताऊंगा तो वो डेफिनेटली आपके दिल को हिट करेगी, और जो आपको दिल को हिट करेगी वही आपके जहन में जाएगी, और जो जहन में जाएगी वही आपको आगे की ओर अग्रसरित करेगी। यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, ये दोनों बहुत जरूरी है। ये आपके व्यापार में भी काम आने वाला है, ये आपके व्यवहार में भी काम आने वाला है, ये आपकी निजी जिंदगी में भी काम आने वाला है। आप जिस भी अवस्था में, जिस भी जिंदगी में हैं, ये जो नियम है ना, ये पांचवा नियम हर जगह सेट होने वाला है कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। क्योंकि जो इंसान दूसरों को खुश रखता है और खुद भी खुश रहता है, उसके आने का लोग इंतजार करते हैं। और जो आदमी दुखी और निगेटिविटी वाला होता है ना, तो उसके आने से लोग कहते हैं ये क्यों आ गया भाई। तो जब आप खुद खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो व्यापार है, आपके जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो सब आपके साथ पॉजिटिवली काम करेंगे। और जब वो पॉजिटिवली काम करेंगे तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल माय डियर कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग पॉजिटिव माइंड के साथ काम कर रहे हैं तो आप कहां जाएंगे। अब बात करते हैं हम छठे सूत्र की कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण का छठा सूत्र क्या कहता है? तो छठा सूत्र यह कहता है कि सहनशीलता की आदत डालिए, पेशेंस। मैं लास्टली भी बताया था कि व्यापार में आपको अगर सबसे ज्यादा चीज चाहिए तो क्या चाहिए? पेशेंस। बट अगर ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, ये आपके व्यापार के साथ साथ में आपके व्यवहारिक और निजी जिंदगी को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जैसा होता है इंसान के सोचने और समझने की क्षमता, वैसा ही इंसान रिएक्ट करता है, वैसे ही वो दूसरों को भी देता है। जैसे भी हम लोगों ने बात करी कि स्वर्णिम नियम ने क्या कहा कि हमको जो चाहिए वही हमको देना है, यानी कि हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हमें उनसे चाहिए। तो सहनशीलता की आदत डालिए। कई बार क्या होता है, अगर किसी दिन बॉस ने ही आपको गुस्सा के बोल दिया, अरे यार क्या काम कर रहे हो, इतनी देर हो गई तुमसे, मैंने ये काम करने को बोला था, आप नाराज हो जाते हो, पेशेंस खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है, अरे नहीं करेंगे यार, मेरे पास में तो बहुत सारी चीजें हैं। आप जॉब स्विच करने तक की सोच लेते हो जरा सी बात पे। निजी जिंदगी में पिताजी ने डांट दिया, माताजी ने डांट दिया, बहन ने डांट दिया, भाई ने डांट दिया,
आपके किसी गुरुजन ने डांट दिया, हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं कि अरे नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ये इतना बोलेंगे, मैं जा रहा हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इसका मतलब ये है माय डियर कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है। सामने वाले की बात को जो सुन जाए, और मैंने क्या बोला है कि ये सिर्फ आपको 90 दिन करना है, 91 दिन बाद माय डियर आपकी जिंदगी अलग होगी। आज के दिन इस सेशन को देखने से पहले और इस समय मैं अभी बोल रहा हूं कि आप एक फोटो खींच लीजिए और 90 दिन बाद अपनी फोटो खींचिएगा और आज से और 90 दिन के बीच की अपनी ग्रोथ भी देखिएगा। अगर आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं, इन सूत्रों का पालन कर रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं 7वें सूत्र की। 7वां सूत्र क्या कहता है कि स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए। देखो, कोई भी इंसान है ना, वो सबसे ज्यादा अपनी सुनता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी भी सेगमेंट में हैं, हम किसी भी अवस्था में हैं, कोई हमसे कुछ भी कहे, लेकिन हम सुनते किसकी हैं? खुद की। पहले तो हम खुद की ही सुनते हैं, जब हमको नहीं लगता हम खुद से कर लेते हैं कोई दिक्कत, तब हम दूसरों की सुनना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 7वां सूत्र है वो क्या कहता है कि स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए। आपको कोई भी, आपके व्यापार है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपको किसी चीज की आवश्यकता है या उसको आपको ग्रो ही करना है, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका व्यापार है, आपका व्यवहारिक जिंदगी है, आपकी निजी जिंदगी है, सभी में आदमी अपनी सफलता चाहता है, सभी में आदमी अपने आप को बाबू बनाना चाहता है कि वही बंदा परफेक्ट है, उसका बिजनेस परफेक्ट है। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते क्या है कि आपको अपने आप को सकारात्मक सलाह देनी होगी, यानी कि आपको अपने इस दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रस देते रहना है। जैसे जरूरत होती है गर्मी में पानी की, तो पानी भी एक रस है ना, उस रस को हम लोग पीते रहते हैं और हमारी प्यास बुझती रहती है। उसी तरीके से हमारे दिमाग को भी अगर हम हमेशा सकारात्मक सलाह वाला जूस देते रहेंगे, रस देते रहेंगे, तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही होंगी और हमारी सफलता होगी तो होगी, क्योंकि नकारात्मक विचारों के साथ सफलता खिसक जाती है। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ में ही सफलता आपके साथ चलती है। अब हम बात करते हैं 8वें सूत्र की। 8वां सूत्र क्या है कि अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग करिए। अब क्या बोला मैंने? अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए। आप मंदिर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, आप गुरुद्वारा जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? एक शांति के लिए, एक पीस के लिए। जो ये प्रार्थना है, हम एक ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, खुदा की प्रार्थना करते हैं, तो इन सब चीजों के पीछे का रीजन क्या है कि हम उनसे मांगते हैं या हम उनसे कुछ कहते हैं, तुरंत मिल जाता है। ये पूजा एक प्रक्रिया है, ये इबादत एक प्रक्रिया है। इसमें क्या कि हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग को हम पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं कि हे भगवान आज शाम को ये करा देना। हम अपने दिमाग से बोले, भगवान से बोले, लेकिन हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है पॉजिटिवली कि भैया आज हमको ये करना है। और हमारा जो पूरा का पूरा ऑरा है या हमारा पूरा का पूरा जो यहां पे पावर है वो लग जाती है किसमें? उस काम को करने के लिए। तो अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग करिए। अपने जो भी इष्ट देव है उनकी पूजा अर्चना इबादत करिए और उनसे ही पॉजिटिवली हो कि अपने दिमाग को आप सकारात्मक सलाह देते रहिए, यानी कि अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग। प्रार्थना एक आपका माइंडसेट है, प्रार्थना आपकी एक ताकत है, प्रार्थना आपके दिमाग को देने वाली एक पॉजिटिव वे है। अब हम लोग बात करते हैं 9वें सूत्र की कि 9वां सूत्र क्या कहता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का 9वां सूत्र कहता है कि लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य यानी कि गोल। आप जब तक कोई गोल, जब तक कोई एक एम सेट नहीं करेंगे, तब तक आप किस चीज के पीछे भागेंगे? एक बात बताइए कि एक भीड़ है, भीड़ में कई लोग खड़े हैं, क्या आप पता कर पाएंगे कि ये क्यों यहां पे खड़े हैं? वहीं पे कोई एक अकेले बंदा खड़ा है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया देख के आप 50% तो पता लगा ही लेंगे कि ये बंदा यहां किस लिए खड़ा है। आपका अगर गोल नहीं है, आपके जीवन में अगर गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप, क्योंकि मेरी ही कहावत है कि जिस इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं, अरुण भदौरिया के जीवन में उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं। अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। ये 90 दिन का हमारा जो टास्क है, इस 90 दिन के टास्क में ही अपना एक आज गोल सेट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। और उस गोल को करने के लिए जितने भी सूत्र हैं, इन सूत्रों का प्रयोग करना है और इन सूत्रों को डेली पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए, यानी कि उनको इंप्लीमेंट करिए। 10वां और आखिरी सूत्र है अध्ययन कीजिए। अध्ययन कीजिए मतलब पढ़िए, सोचिए, सोचिए कि कैसे क्या करना है और प्रतिदिन नई योजना बनाइए।
जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कहते हैं कि हर सफलता का रास्ता किताबों से होके ही गुजरता है। किताबों इन द सेंस यहां पे बात ज्ञान की है। कोई इंसान पढ़ा हुआ होता है वो सफल होता है, और कोई इंसान होता है जो पढ़ा नहीं होता है वो भी सफल होता है। तो बात यहां पे ज्ञान की है कि हर सफलता किताबों से होके ही गुजरती है, यानी कि आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट लर्निंग यू कांट अर्निंग। बिना सीखे आप कमा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको अध्ययन करिए, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप अध्ययन कीजिए, डेली अध्ययन कीजिए, नई नई चीजों को सीखिए, उस पर सोचिए कि अब हम इसको अपने व्यापार में, अपनी जिंदगी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉजिटिव वे के साथ में उसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए, और प्रतिदिन यानी कि हर दिन एक स्ट्रेटजी बनाइए। प्रतिदिन आप योजनाएं बनाइए, नई नई योजनाएं बनाइए कि जो काम, जो व्यापार, जो कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य को हम कैसे और सफल कर सकें। जैसे जैसे आप नए नई प्लानिंग्स, नए नए स्ट्रेटजीज में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका विकास, आपकी सफलता आपके व्यापार को मिलती जाएगी। ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के वो 10 सूत्र हैं, जो 10 सूत्र अगर आपने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अध्ययन करके और इसको इंट्रोड्यूस कर लिया, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है माय डियर कि 90 दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा बनो, अच्छे के साथ अच्छा बनो, बुरे के साथ बुरा नहीं। अच्छे के साथ अच्छा बनो, बुरे के साथ बुरा नहीं। क्योंकि हीरे को माय डियर, क्योंकि हीरे को हीरे से ही तराशा जाता है, कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता। तो माय डियर, आज का जो हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे ये जो सेशन था, ये जो एपिसोड था, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक सही सकारात्मक दृष्टिकोण सिद्ध करने वाला था। ये सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, जिस दिन आपको आपका ये सकारात्मक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मिल गया, जिस दिन आपने पॉजिटिवली इसको ग्रैब कर लिया, माय डियर, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये पीएमए आपको हर एक दशा में साथ देने वाला है, हर एक दशा में आपके साथ रहने वाला है। तो आज के लिए माय डियर थैंक यू। लेकिन डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई, अपने सपनों को मरने मत देना, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में सपने मर गए वो इंसान ही मर गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। रविवार शाम 6 बजे सिर्फ केकेडी न्यूज पे। थैंक यू।